हेलो नमस्कार, मैं यशवंत एमएसटी मैथ क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं अलजेब्रा के गुणनखंड के बारे में बताने जा रहा हूं कि आखिर गुणनखंड क्या होता है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह गुणनखंड पूछता है। अब बच्चे लोग उसी में उलझ जाते हैं। आज इसी को सलूशन के लिए मैं यह गुणनखंड लेकर आया हूँ इस चैनल के माध्यम से। आज यह गुणनखंड किस तरह से कितना सरल भाषा में बन जाएगा, कितना आसान तरीका से, आज मैं यही बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। कुछ गुणनखंड का फॉर्मूला होता है जो इस प्रकार है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है गुणनखंड ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और सूत्र है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका फैक्टराइजेशन गुणनखंड होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब इस कुछ सूत्र पर बनता है, कुछ जनरल रूल है। जिस तरह से कभी कभी आप लोगों को इस तरह से भी मिलेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, तो इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी दोनों चिन्ह प्लस में होता है। इसी तरह से कभी आपको मिल जाएगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इसका गुणनखंड होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। विस्तृत का फॉर्मूला पिछले क्लास में बता दिया गया है। जिसको समझ में नहीं आया है कि विस्तृत क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, जाकर पीछे वाले वीडियो में देख लेंगे लोग। इसी तरह से हम लोग आगे अब कैसे गुणनखंड का सवाल जो है किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मेरा प्रथम क्वेश्चन है 8a का क्यूब। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, 8 का गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2। a का तोड़ेंगे तो आएगा a गुने a गुने a। तो इसका गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने a गुने a गुने a। 8a का पावर 3 का गुणनखंड हो गया, यह गुणनखंड हो गया। अगर इस गुणनखंड को गुणनफल करेंगे तो 8a के पावर 3 आएगा, यानी गुणा करने पर जो प्राप्त होता है गुणनफल हो जाता है। अब उसको खंडित कर देते हैं तो गुणनखंड हो जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b का गुणनखंड क्या होगा। तो 2a प्लस 4b का गुणनखंड कैसे बनाते हैं तो अब देखेंगे इस दोनों में। तो दोनों में हम एक पॉइंट बता देते हैं कि यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग 2a और 4b में देखेंगे कि कॉमन क्या चीज दिखाई दे रहा है। तो कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कॉमन नहीं है तो समझिए कि एक होता है, यानी एक ऐसा संख्या है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो यहाँ हम लोगों को देख रहे हैं यहाँ कि 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ a प्लस 2b। ये इसका गुणनखंड हो गया, यानी एक 2 हो गया, एक दूसरा पद हो गया a प्लस 2b। ये दोनों को गुना करते हैं तो गुणनफल हमको 2a प्लस 4b मिल जाता है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर यह हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 3। यह तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से है। अब इसका गुणनखंड हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका गुणनखंड बनाने के लिए एकदम सरल तरीका देखिए। अब यहाँ a के पावर 3 है, यहाँ a के पावर 2 है। तो अब दोनों में अच्छा इसमें देखेंगे कि आखिर जो यहाँ कॉमन लेंगे तो जितना शेष बच जाएगा, इसमें से भी कॉमन लेने के बाद में शेष उतना ही बचना चाहिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन लेंगे a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में बच जाएगा यहाँ a माइनस 3। इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या चीज कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में से, a माइनस 3 में से। तो a माइनस 3 में से हमको 1 दिखाई दे रहा है कि 1 कॉमन होगा, यानी 1 जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो यहाँ 1 हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा a माइनस 3। अब इसका ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक स्क्वायर कॉमन लिए तो बचा a माइनस 3, और यहाँ 1 कॉमन लिए तो बचा a माइनस 3। अब यहाँ से a स्क्वायर माइ प्लस 1 एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, भाग क्या हो जाएगा a माइनस 3। यही गुणनखंड हो गया। चूंकि इसका सूत्र नहीं होता है नहीं तो आगे हम लोग इसको भी तोड़ देते हैं। इस तरह से हम लोग का इसका भी आंसर हो गया।
हल हो गया। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ तो स्क्वायर एक का स्क्वायर कहिए चाहे क्यूब कहिए, सब का एक ही होगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक का भी पावर 2 कर देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यह कौन सा सूत्र लगाएंगे जी, यहाँ सूत्र लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम लोग यहाँ से तोड़ेंगे 1 माइनस ए माइनस बी, फिर दूसरा भाग क्या होगा 1 प्लस ए माइनस बी। तो 1 माइनस माइनस से गुना करके अंदर वाला कोष्ठ छोटा कोष्ठ को खोल देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस बी। एक यह हो गया, एक क्या हो रहा है ध्यान दीजिए 1 प्लस ए माइनस बी, एक यह हो गया। यानी इसका गुणनफल क्या आया 1 माइनस ए प्लस बी और 1 प्लस ए माइनस बी। इस तरह से अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर बाई 4 एन है। यानी 5 नंबर क्वेश्चन है कि 9x स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई 4। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, फिर ये भी हम लोग का सूत्र उसी सूत्र पर सेट हो रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि 9x स्क्वायर को 9 किसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर है, तो 3x का होल स्क्वायर माइनस n बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और n का स्क्वायर देवे किया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या चाहे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से 3x माइनस n बाई 2 इंटू 3x प्लस n बाई 2, आंसर हो गया इसका भी। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर में है 8a के पावर 3 माइ प्लस 1 का गुणनखंड क्या होगा। अब 8a के पावर 3 प्लस 1 का, तो अब देखिए क्यू है यहाँ, तो यहाँ भी क्यू हो सकता है। तो यहाँ हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू। तो देखिए सेट करते हैं इसको, तो 8 किसका क्यू होता है यानी घन किसका होता है तो 2 का घन होता है। तो इसको करेंगे तो 2a के पावर 3 यानी 2a का होल पावर 3 आ गया, फिर प्लस 1 का भी पावर 3। अब क्या करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला यही होता है कि ए प्लस बी, तो ए के स्थान पर क्या है 2a है, तो यहाँ 2a प्लस 1। उसके बाद क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब हो जाएगा इसका आंसर 2a प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, इसका भी आंसर हो गया। इसी तरह से अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब 7 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग है, यानी यह मिडिल फैक्टर, यानी इसको क्या करते हैं कि इसका और इसका गुना करते हैं, जितना आता है इसको और इसको गुना करने पर जितना आता है उसको ऐसे 2 भागों में बांटना है माइनस एक्स को, तो गुना करने पर उसी के मान के बराबर आए और इसका मान माइनस 1 से बढ़ना घटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42। ध्यान दीजिएगा एकदम सरल भाषा में कैसे बताते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 42 यानी आपको बता रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 42 में गुना कीजिए पहले, तो आपको आ रहा है, आपका कितना आ रहा है यहाँ 42 एक्स स्क्वायर आ रहा है माइनस 42 एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स को ऐसे 2 भागों में बांटना है जब गुना करने पर माइनस 42 एक्स स्क्वायर आ जाए और इसका मान माइनस 1 से बढ़ना घटना नहीं चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप 42 का अभाज्य गुणनखंड कहीं रफ में निकाल लीजिएगा, तो 42 का निकालिएगा तो 2 से कटेगा 21, फिर 3 से 7, अब 6 और 7, अब 6 और 7 यानी इसी में से कोई ना कोई रखना है।
और कौन प्लस में रखेंगे कौन माइनस में रखेंगे, तो यहाँ वैल्यू आना चाहिए माइनस में, तो यानी माइनस वाला का वैल्यू अधिक रहेगा, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x आप प्लस 6x, तो माइनस 7x प्लस 6x कितना है होगा इसका मान, तो माइनस x हो जाएगा। गुना करने पर क्या आएगा, तो माइनस 7x में 6x में गुना करेंगे प्लस 6x है, माइनस में 7x, तो गुना करेंगे तो 42 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके बराबर आ गया, तो समझिए कि हमारा गुणनखंड सही टूटा हुआ है। और माइनस 42 है, जैसे कि तैसे लिख दिए। फिर इसमें सब कॉमन, जिस तरह से हम लोग पहले कॉमन लेकर बताए हैं, अब उस तरफ उस पर चले जाएंगे। तो यहाँ x कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, तो x कॉमन ले लेते हैं। इसमें से यहाँ x गुणे x है, यहाँ 7 गुणे x है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x माइनस 7 बचता है, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 6 कॉमन ले लेते हैं, तो x बचता है 7 बचेगा यहाँ, तो यहाँ आया क्या x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7, यह आंसर हो गया इसका। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y के स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 1। अब इसका गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, तो इस पर भी ध्यान देना है कि यहाँ देखिए 4x स्क्वायर प्लस 9y के स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 1, यानी यहाँ 1 से इसको कोई ताल्लुक दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ x है, यहाँ y है, तो यहाँ xy है नहीं, इसका संबंध है लेकिन यह अलग है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 12xy और प्लस 9y के स्क्वायर माइनस 1, इसको लाइन में सजा दिए। अब देख रहे हैं इसमें इससे गुना करने पर कितना होता है, तो 4x स्क्वायर में 9y स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 36x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। अब 12xy को ऐसे दो भागों में फिर उस तरह से तोड़ना है कि आपका गुना करने पर 36x स्क्वायर प्लस में आना चाहिए और उसका मान कितना आना चाहिए, प्लस 12xy से बढ़ना घटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6xy प्लस 9y के स्क्वायर माइनस 1। अब कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ 2x प्लस 2 3 6 3y, यहाँ से हम लोग का क्या चीज कॉमन हो रहा है, तो 3y कॉमन हो रहा है। 3y कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा 2x प्लस 3y माइनस 1, जी हम कहते हैं हम लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं 2x इंटू 2x प्लस 3y 3y इंटू 2x प्लस 3y। अब क्या करेंगे यहाँ 2x प्लस 3y एक हो गया, एक हो गया 2x प्लस 3y, इधर 1 है ये है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे यहाँ 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, यहाँ 1 का भी स्क्वायर, क्योंकि 1 के स्क्वायर करने पर 1 ही होता है। अब यहाँ से तोड़ेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 1, एक हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा इसका 2x प्लस 3y माइनस 1, एक हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 1। इस तरह से हम लोग का ये 8 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस y के होल स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 25। देखने का बात है, इस तरह के सवाल हम समझा देते हैं। पहले मान लीजिए कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 दिया हुआ है, तो इसका आखिर गुणनखंड हम लोग कैसे तोड़ते हैं, तो इसका गुणनखंड के लिए इसमें इससे पहले गुना करते हैं, तो यहाँ होता है 25a स्क्वायर, तो इसको भी तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ 5a माइनस 5a प्लस 25, तो यहाँ से कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस 5, फिर यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो a माइनस 5 इंटू a माइनस 5। तो इस तरह के ही गुणनखंड a भी टूटेगा इसी के आधार पर। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर में 25 से गुना कीजिएगा तो 25 x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, माइनस 10 x प्लस वाई को ऐसे दो भागों में बांटना है, जब गुना करने पर 25 x प्लस वाई का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर,
-5 इंटू एक्स प्लस वाई और -5 इंटू एक्स प्लस वाई अब प्लस 25 है। अब देखिए क्या करेंगे इसके लिए, फिर अब कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेते हैं ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स प्लस वाई और यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अभी पहले पर हम बता दिए हैं पहले कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का अगर गुणनखंड करेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है। इसी तरह से यहाँ समझिए कि 2 गो है और यहाँ 1 गो है, इसमें से एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई कॉमन लेने के बाद में बचा यहाँ एक्स प्लस वाई अब -5 बचा। इसमें से भी क्या चीज कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, -5 ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई अब -5, एक्स प्लस वाई अब -5 एक हो गया, एक हो गया एक्स प्लस 5 अब माइनस एक्स प्लस वाई -5। तो एक्स प्लस वाई -5 एक हो गया एक्स प्लस वाई -5। तो इस तरह से हम लोग का ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया, ये भी हल हो गया। यानी 9 नंबर क्वेश्चन था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 25। इसका हम लोग गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड करने पर इतना आया। अब देखिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 10 नंबर क्वेश्चन है एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 4 -1 एक्स के पावर 4 -1 इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा एक्स के पावर 2 है, इसका होल पावर 2 -1 का पावर 2। चूंकि 1 के पावर 2 करने पर 1 ही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर 2। अब इसका हम लोग अगर 2 गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसके बराबर है। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर -1 का तो फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला सेट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर 2 -1 का पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1। तो यहाँ इसको फिर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी आंसर हो गया। इस तरह से आज गुणनखंड का क्लास समाप्त करते हैं और फिर आगे की क्लास में डिवाइड चलेगा। ठीक है, जय हिंद।